लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर 18 फरवरी तारीख तय कर दी गई है। विधानसभा सत्र के लिए 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुला लिया है, 18 तारीख तय कर दी गई है और इस बीच में 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार का ये चौथा आम बजट होगा। राज्यपाल के संबोधन से बजट की शुरुआत जैसा कि परंपरा रहती है होगी। यूपी विधानसभा सत्र अब 18 फरवरी से शुरू किया जाएगा। विधानमंडल का ये बजट सत्र जिसमें 2021 और 22 का बजट योगी सरकार पेश करेगी। तो 18 तारीख 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से इस सेशन की शुरुआत होगी। 2021 और 22 को लेकर के योगी सरकार की प्लानिंग क्या है, खासतौर पर आर्थिक मामलों में किन किन सेक्टर्स को किन किन विभाग के लिए क्या क्या तय किया गया है, किस तरीके से खासतौर पर कोरोना काल के पेश में जबकि औद्योगिक क्षेत्र काफी ज्यादा परेशान हुए और ऐसे में उनको बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई जिसको लेकर के अब बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई के क्षेत्र हैं उनको किस तौर पर अब सरकार प्रोत्साहित करेगी, एजुकेशन पे क्या कुछ दिया जाएगा, खासतौर पर हेल्थ से जुड़े हुए मामलों को लेकर के सरकार ने किस तौर पर प्लानिंग की है और बजट इस बार का उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को कितना जाएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर को बेहतर किया गया है और ऐसे में जहां पर बेशुमार अस्पतालों के निर्माण किए गए हैं, मगर आने वाले वक्त में इस सेक्टर को और किस तरीके से बेहतर बनाने की कवायद की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अमल दरामद की स्थितियां बजट के जरिए से एक झलक के रूप में, एक तस्वीर के रूप में सामने जरूर आएंगी। तो खास तौर पर स्वास्थ्य महकमे को लेकर के बजट की क्या रणनीति है, एजुकेशन को लेकर के बजट की क्या रणनीति है, किसानों को लेकर के इस बीच में जो कि किसानों के बाद में कृषि आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ कृषि कानूनों के खिलाफ में, ऐसे में किसानों को लेकर के सरकार क्या सोचती है और उनके लिए बजट में किस तौर का प्रावधान होगा, तो चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर औद्योगिक सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला हो, इन तमाम क्षेत्रों के लिए सरकार ने किस किस्म के प्रावधान किए हैं या आगे सरकार की प्लानिंग क्या है, लेखा जोखा सरकार के पास में क्या अब तक का है और आगे की एक साल के लिए बजट में सरकार कितना खर्च करने की उम्मीद रख रही है, कितनी संभावनाएं हैं, तस्वीर 18 तारीख को साफ हो जाएगी जब बजट सेशन की शुरुआत के बाद में बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार का ये चौथा आम बजट होगा और ऐसे में इस बजट के जरिए आगे की तस्वीर क्या बनेगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सहयोगी निकिता सरीन फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ी हुई है। निकिता, बहुत महत्वपूर्ण इस बार का बजट होगा, चाहे वो आम बजट केंद्र सरकार का हो या फिर राज्यों का हो। 18 तारीख तय कर दी गई, क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल जवाहर, अगर हम बात बताएं उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो 18 फरवरी से अब शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है और कैबिनेट बैठक में बजट सत्र बुलाए जाने समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट बैठक के बाद जो वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना है उन्होंने बताया है कि बजट पेश किए जाने की जो तारीख है वो विधानसभा की जो कार्य की जो समिति है वो तय करेगी। और अगर मैं बात करूं यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में तो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो वित्तीय वर्ष है 2021 और 22 उसके लिए वो बजट पेश कर रही है और ये योगी सरकार का 5वां और इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो इसके लिए काफी जद्दोजहद उठाया जा रहा है क्योंकि इस इलेक्शन से पहले ये पहला बजट आना बिल्कुल है और इसीलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। निकिता, बहुत चर्चाएं चल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र के लिए कुछ ऐलान किया जा सकता है, साथ ही साथ में शिक्षा से जुड़े हुए मामलों पर क्या उम्मीद करें? स्वास्थ्य महकमे में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, बजट को बढ़ाया जा सकता है या किसानों के लिए खासतौर पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बजट की बात करें तो जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए जो योगी सरकार ने 5.12 लाख करोड़ रुपीस का बजट जो ये किया था और अगले वित्तीय वर्ष के बजट का जो आकार है वो अगर हम बात करें 5.5 से 5.6
लाख करोड़ रुपीस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चुनावी वर्ष में जो हौसला दिखाते हुए सरकार इससे बड़े आकार का बजट भी प्रस्तुत कर सकती है और इसमें जो फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं किसानों को और एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा जो है इसमें फायदा मिलने की उम्मीद कही जा सकती है। और वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें, उद्योग, तो उसमें भी एक बड़ा मुनाफा या एक अच्छा बजट, प्रोग्रेसिव बजट देखा जा सकता है आने वाले समय में जब बात। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता इन तमाम विस्तार से जानकारी के लिए।